आ जाओ। तो आज की कहानी में हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन है, हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ हमने तकरीबन 5 क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं हम, सही है, ये 4 या 5 क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, टेस्ट करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन हमसे हो पाते हैं। अच्छा जी, मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं क्वेश्चन रीड करके जो जो मेरे खोपड़े में चल रहा होगा ना, जो जो मेरे जहन में आ रहा होगा, मैं वो भी बता दूंगा, ताकि तुम लोग को आसानी होगी जब तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, सही है। अच्छा जी, तुमसे कहते हैं, a kettle is rated as 2.3 kilowatt. Okay, the mass of this much of water at 20 degree is poured into the kettle. When the kettle is switched on, it take 2 minutes for the water to start boiling. Okay. अच्छा जी, इन्होंने कहा कि this much time to start boiling। अच्छा जी, मान लिया भाई। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि in a further 7 minute, one half of the mass of the water is boiled away। सही है, इसका मतलब है कि इट टेक्स 2 मिनट फॉर द वाटर टू स्टार्ट बॉइलिंग। तो जब वो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि ML वाला कॉन्सेप्ट, यानी फ्यूजन, यानी आपका बॉन्ड ब्रेकिंग, और जो है ना चीज़ें एवेपोरेट अवे हो रही है, सही है। और उससे पहले जो है वो Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सही। सो तुमसे कह रहा है कि एस्टिमेट फॉर दिस वाटर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो तुमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली। अब देखो, इनिशियली तुम्हारे पास है 20 डिग्रीज, राइट। तुम्हें पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, राइट। तो इनिशियली जो 2 मिनट उसको लगे हैं, वो जीरो से उठ के 100 आने में लगे हैं, और फिर बाकी के जो 7 मिनट लग रहे हैं वो बॉयल अवे होने में लग रहे हैं, राइट। सो हमने क्या, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। सही है, हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने। अच्छा, वॉट तुम्हें पता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, सही है। एंड पावर टाइम्स टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी। एनर्जी क्यू की जगह पे मैं ये सब चीज़ें रख देता हूँ, सही है। तो 2 पॉइंट, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। सो पावर टाइम्स टाइम इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी, सही है। सो 2.3 एक्सपोनेंट 3, सही है। कन्वर्जन भी हो गया है। टाइम बोले तो 2 मिनट है, कन्वर्ट कर लेना भाई सेकंड के अंदर, 60, सही है। इज इक्वल्स टू मास, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 750 है, सो 0.75 कर लेते हैं, सही है। टाइम्स इट बाय 80 कर लोगे, राइट। सो तुम्हारे पास आ जाएगा C। भाई बता दो कितना आ रहा है C। वैसे पानी है तो 200, 4200 के आसपास आना चाहिए, 4300। हाउ मच? 4600। वेरी गुड, 4600, वेरी गुड, सही है। अच्छा, एक्चुअल एक्चुअल में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट, पानी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, वो 4200 होता है, राइट। लेकिन हमारा ज्यादा आ रहा है, सही है। आंसर सही ऑल दो, बट हमारा ज्यादा आ रहा है, सही है। अच्छा जी, क्यों ज्यादा आ रहा है आगे चल के क्वेश्चन में पूछेगा तुमसे। आगे कह रहा है कि द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सही है भाई। Q इक्वल्स टू ML लगा दो, ML लगा दो। अच्छा जनाब, अगेन तुम्हारे पास जो वो रहेगा, पूछो भाई, क्या बोल रहे हो यूसुफ, क्या बोल रहे हो? सर, पर आपने वो वन हाफ ऑफ द मास लिखा है, वो उसको क्या करेंगे? चंदा, वो आगे करेंगे वन ना, हाफ यहाँ ऑफ पे मास। यहाँ पे यहाँ पे करेंगे। देखो पहले देखो, दो दो स्टेट है। पहले तो वाटर बॉइलिंग की तरफ आएगा, राइट। एंड एज सुन एज, जब वो बॉइलिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी बॉइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी, देन उसके बाद वो मेल्ट अवे होगा, या तुम कह लो कि वो स्टीम बन के निकल जाएगा, राइट। तो दो स्टेज हैं। एक स्टेज ये है कि 20 डिग्री से स्टार्ट होके हमारे 100 डिग्री पे, राइट। यहाँ पे बॉइलिंग जी। स्टार्ट हो रही है, सही है, और ये टाइम लग रहा है 2 मिनट, सही है। सही, उसने कहा कि इट टेक्स 2 मिनट फॉर द वाटर टू स्टार्ट बॉइलिंग। तो स्टार्ट बॉइलिंग का मतलब है कि 20 से लेकर तुम उठे हो, फिर 100 पे आए हो, तो इसमें जो तुम्हें टाइम लगा है, दैट इज लाइक 2 मिनट्स, राइट। एंड फिर अब जी। 100 पे तुम कब तक रहोगे, जब तक सारा का सारा पानी जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता स्टीम के अंदर, ऐसे ही है, यस। सही हो गया। तो अब 100 डिग्री ऑफ वाटर से आपने जाना है 100 डिग्री ऑफ गैस पे, सही है। ये 100 डिग्री गैस पे स्टीम कर रहा हूँ, सही है, 100 डिग्री स्टीम पे, राइट। अब इन्होंने जब 100, अच्छा, जब तक सारा का सारा पानी कन्वर्ट नहीं हो जाएगा गैस के अंदर या स्टीम के अंदर, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं हो सकता। तो मतलब वो 100 का 100 ही रहेगा, सही हो गया। अब इन्होंने हमें ये बताया कि इन अ फर्दर 7 मिनट वन हाफ ऑफ द मास, इसका मतलब है कि अगर तो 14 मिनट अगर आप इसको रख देते, तो प्रॉब्ली पूरा का पूरा मास कन्वर्ट हो जाता, बट 7 मिनट के अंदर हाफ ऑफ द मास कन्वर्ट हो पाया, राइट। ये भी समझ गए, जी। सही हो यस। गया। तो यानी यहां से आगे की बात जो है वो नेक्स्ट वाले पार्ट में अब आ जाएगी, क्लियर ना भाई? ओके, सही। चलो भाई, ओके। अच्छा जी, आगे आ जाओ भाई।
सो ये तुमने लगा दिया। अच्छा, स्टिल द पावर रिमेज द सेम, क्योंकि तुम पावर कंटिन्यूसली अप्लाई करो। सो तुम्हारे पास 2.3 एक्सपोनेंट 3 ही रहेगी, राइट? पावर टाइम्स टाइम, टाइम तुम्हारे पास अब 7 मिनट आ जाएगा, 7 × 60, सही है। और डिवाइडेड बाय मास तुम्हारे पास हो जाएगा। अच्छा, हाफ ऑफ द मास बॉइल्ड अवे, तो तुम्हारे पास है 750। जरा कर दो, आधा कर दो, कितना बनता है? 0.375। 0.375। वेरी गुड, हो गया। अच्छा जी, और इसको निकाल दो फिर। कितना आ रहा है? 2,576,000। अरे बाप रे, यानी कि टू इतना? पॉइंट सिक्स इंटू 10 to the power of 6। 2 पॉइंट, हाँ हाँ यार, हम गरीब लोग हैं, मिलियन मिलियन तो बताया करो। अच्छा, 2.6। ओ भाई, दूसरे वाले भी करो ना, कि नहीं कर रहे हो? वरना एक ही बच्ची का ये आ जाएगा फिर। 2.6, 2.6 एक्सपोनेंट 6, ओके, बढ़िया। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं स्टेट वन assumption मेड इन योर कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेन वेदर दिस विल लीड टू एन ओवर एस्टिमेशन और एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट। सही हो गया। अच्छा जी, हमने दोनों केसेस के अंदर जो पावर थी, सही है, जो उसकी केटल की पावर थी 2.3 किलोवाट, वो हमने ये मान लिया है कि सारी की सारी पावर जो है वो पानी को गैस स्टीम बनाने के अंदर काम आ रहा है। सही है, सारी की सारी पावर, जबकि एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में तो हीट लॉस भी होता है। तो क्योंकि हीट लॉस भी होता है, एंड सिंस वी डिडंट कंसिडर द हीट लॉस, सो दिस शुड बी एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू, राइट? क्योंकि एक्चुअल में इससे कम होना चाहिए, राइट? एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इससे कम होता है, सही है। सो दिस इज द ओवर एस्टिमेशन एंड दैट इज आल्सो द ओवर एस्टिमेशन। तो इस वजह से, राइट, तो हम ये कह सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने कहा कि भाई, सिंस नॉट ऑल द heat will be transferred from the uh, kettle to the beaker, um, but some lost in surrounding. So अच्छा जी, तो उससे क्या होगा? सो दिस इज एन ओवर एस्टिमेशन। सही। अच्छा, लंबी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लंबी की है। आप ये कह सकते हो, सिंस द हीट लॉट इज नॉट कंसिडर्ड, सो दिस कुड बी द ओवर एस्टिमेशन, बस दैट्स इट, खत्म। सही हो गया, चलो आ जाओ। अल्लाह अकबर। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं। तुम्हें पता है कि डिफाइन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तुम्हें पता है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में तुम क्या कहते हो? कि भाई, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। अब ये देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, राइट? एट अ कांस्टेंट, या पर केजी एट अ कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? सही हो गया। तो ये तुम्हारे पास हो गई। खैर, तुमसे कह रहे हैं, मैं ज्यादातर कैलकुलेशन पे फोकस कर रहा हूँ, या फिर जो कैलकुलेशन के बाद जो लास्ट वाले पार्ट होते हैं ना, उस पर फोकस कर रहा हूँ, सही है। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि मास ऑफ 24 ग्राम ऑफ आइस एट -15 डिग्री is taken from the freezer and placed into the beaker containing 200 gram of water at 28 degrees centigrade. The data, blah blah blah. Okay, specific heat capacity, ice water, and the specific latent heat of ice की दी हुई है इसने 3.3 एक्सपोनेंट 5, एंड वाटर की नहीं दी हुई। वाटर की वैसे आप निकाल चुके हो, सही है, तो ऊपर निकाल चुके हो, समवॉट 2.6, 2.1 आती है आई थिंक, या कुछ इस तरह से। तो ये जाएगी, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस टू दिस। ओके, देख लो क्या होगा। देखो होगा क्या, जरा प्लीज गौर करना, प्लीज गौर करना। तुम खड़े हो आइस एट -15 डिग्री पे, राइट? यहां से तुम जाओगे 0 डिग्री आइस पे, ओके? फिर 0 डिग्री आइस से तुम कहाँ जाओगे? 0 डिग्री वाटर पे। 0 डिग्री वाटर पे। बी वेरी केयरफुल, ये तुम्हें आना चाहिए, ओके? स्टेट चेंज का तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए, अदरवाइज यू एंड अप
मैसिंग अप द क्वेश्चन, ओके। सो जरा इसको थोड़ा तमीज से कर लेना, सही। अबे भाई इधर हो जाना यार। ये आ गया, सही है। खैर तो हमने कहा कि जब, अच्छा, जब आइस -15 से उठ के 0 पे जा सर रहा है। वाटर का वन नहीं है, जीरो होना चाहिए। बोलो दोबारा बोलो, वाटर का। सर जीरो पे वाटर होते हैं। हाँ, देखो, जहाँ पे स्टेट चेंज हो रही था वहाँ पे दोनों सब्सटेंस होते हैं, मतलब दोनों स्टेट होती है। मतलब जब 0 पे होगे ना, तो 0 डिग्री पे आइस भी होगा, 0 डिग्री पे वाटर भी होगा, राइट। इसी तरह से जब पानी बॉयल हो जाता है तो 100 डिग्री पे वाटर भी होगा, आइस भी होगा, राइट। अच्छा, फिर ये कब तक रहेगा? तो देखो, अगर आप मेल्टिंग की तरफ, अगर आप मेल्टिंग और बॉइलिंग कर रहे हो, तो जब 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे आइस, जो आइस पानी बन चुका होगा वो तो पानी बना हुआ होगा, और जो रिमेनिंग आइस होगा वो पानी बन रहा होगा, सही है। और तब तक टेम्परेचर राइज नहीं हो सकता जब तक सारा का सारा आइस जो है वो वाटर ना बन जाए, समझ लो आप। तो लेट से कि भाई आपके पास जो है ना इतना सारा आइस था, सही है। मेरे पास आइस, मेरे पास बहुत टाइट किस्म के आइस है। तुम्हारे पास इतना सारा आइस था, सही है। तुमने इस आइस में से जो है ना कुछ आइस को कन्वर्ट कर दिया, पानी बना दिया, सही है। सो कुछ आइस जो है वो कतरे कतरे, बहुत बड़ा कतरा आ गया यार। कुछ आइस जो है ना वो कतरे कतरे बन के गिर गए, सही है। लेट से ये तुम्हारे पास कुछ 2-3 कतरे आ गए, सही है। अब ये 2-3 कतरे तुम्हारे पास आ गए, तो अब इनका जो टेम्परेचर होगा ना, इनका जो टेम्परेचर होगा वो तुम्हारे पास होगा 100 डिग्री, राइट। इनका जो टेम्परेचर होगा, सॉरी, इनका 0 डिग्री होगा, नॉट 100। इनका टेम्परेचर तुम्हारे पास 0 डिग्री होगा, क्लियर हो गया। कब तक? जब तक जी सारे के सर। सारे जो है ना आइस कन्वर्ट नहीं हो जाता लिक्विड के अंदर, सही हो गया। और फिर उसके बाद जो है वो तुम्हारा टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, समझ रहे भाई? जी सर। परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, आज जो भाई करते हैं, तो अच्छा, तुम्हें पता है कि जब टेम्परेचर राइज हो रहा होता है तो तुम MC डेल्टा टी लगाते हो, और जब स्टेट चेंज होती है तो ML लगा देते हो, सही है। सो तुम्हें जो टोटल एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी होगी, वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है टेम्परेचर राइज करने में, प्लस वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है तुम्हारी स्टेट चेंज के अंदर, सही है। स्टेट चेंज, सही है। सो हमने किया कि भाई टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल टू MC डेल्टा टी इज प्लस ML, ओके। अच्छा जी, कितना मास तुम कन्वर्ट करो? 24 ग्राम है, सही है। कॉमन ले लेते हैं मास, तो 24 एक्सपोनेंट -3, सही है। ये आ गया मास, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 4.2 एक्सपोनेंट 3, सही है। ये आ गई। टेम्परेचर चेंज हमारे पास आ रहा है -15 से 0 तक, तो 15 ही हो जाएगा, सही है। और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, सही है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ 3.3 सही। ये तुम्हारे पास आ गया भाई। मैथ समझ में आ रही है? प्लीज बताना यार। देखो, मैथ नहीं समझ में आएगी बोलोगे तुम लोग, मैं बता रहा हूँ, वरना नहीं बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सही। तो मैथ अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज बोलना, सही है। अच्छा जी, निकाल दो प्लीज, कितना आ रहा है? 870 कह रहे हैं बच्चे। वेरी गुड, हो गया। अच्छा जनाब, परफेक्ट है। अच्छा जी, Sir, आज है can you भाई। repeat the last part? दिस वन, Yeah, विच कॉन्सेप्ट ब्रो? the last calculation part. Where's the mass? हियर इट इज। मतलब लाइक आई जस्ट टेक मास कॉमन। सो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इसको जो है ना कॉमन नहीं लेना चाह रहे हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लेट मी जस्ट मेक इट इजी फॉर यू। ये मास इसके साथ आ गया और ये मास जो है वो इसके साथ आ गया। सेट हो गया? इज इट क्लियर नाउ? Okay. सही है। सो आप इसको अलग अलग कर दो, सही है। एंड यप, परफेक्ट। अच्छा जी, assuming that the beaker has negligible mass, calculate the final temperature of the water in the beaker, okay, सही है। अच्छा जी, तुम्हें पता है क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है, सही है। तुमने जो है 24 ग्राम ऑफ आइस जो कि -15 पे था, सही है, उसको 200 ग्राम दैट कंटेन दैट वाज एट 28 डिग्री, सही है, तुमने इनको मिक्स किया है। तो तुम्हें पता है कि जो आइस है इसका टेम्परेचर 28 पे तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो वाटर का टेम्परेचर कम होगा, आइस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सही है। ये बात समझ में आ रही है भाई? कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, अबे तो ये क्यों नहीं दिए भाई इन्होंने? खैर उन्होंने, खैर तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी समवेयर इन बिटवीन 0 एंड 28, राइट। 28 के करीब होगा, बट इन बिटवीन 0 एंड 20, राइट। ये सेंस तुम्हें बनना चाहिए क्वेश्चन देख के। ये सेंस तुम्हें बनना चाहिए कि वाटर, अच्छा जी, चल मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे होगा ये कि आइस गेन हीट
ओके, इज इक्वल्स टू वाटर लॉस हीट। ओके, सही हो गया। ये हमारे पास हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस। बोले मत क्या कह रहे हो? Sir, how do we know the final temperature will be between 0 and 28? देखो उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि लेट्स से इफ यू हैव 100 रुपीज, सही है, एंड यू हैव टू शेयर इट विद योर ब्रदर, सही है। तो मुझे बताओ क्या जो शेयर होगा आपका या आपके भाई का, could it be like greater than 100? No. नो। सो सिमिलरली अगर आपके पास जो है ना, इनिशियली आपने यहाँ से स्टार्ट किया -15 से और फाइनली आपके पास 28 डिग्री है, राइट? सो बेसिकली द वाटर हैज टू लूज हीट, राइट, इन ऑर्डर टू गेन, इन ऑर्डर फॉर द आइस टू गेन हीट, राइट? तो चूंकि वाटर ने हीट लूज करनी है और वो आइस के अंदर जा रही है, राइट? सो ओवरऑल जो मिक्सचर है वो किसी भी सूरत में 28 से बढ़ नहीं सकता, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा हीट, यू आर नॉट सप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा हीट। सही, जो भी आइस को हीट मिली है वो सारा का सारा जो है वो वाटर से अब्जॉर्ब होके आ रहा है, राइट? समझ रहे हो? सो दैट इज इट शुड बी इन बिटवीन समवेयर -15 and 28, राइट? समझ रहे हो आप? हाँ, अगर ऐसा होता है कि इफ यू आर सप्लाइंग हीट, सो ये जो पानी का टेम्परेचर है दिस ऑल्सो राइज फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स, एंड ये जो आइस है दिस विल ऑल्सो राइज, का टेम्परेचर भी राइज होता है और ये भी फिर 28 से कहीं और चला जाता है, सही। तो खैर, अच्छा जी, अब हमें पता है कि भाई जो आइस है उसने हीट गेन किया है, सही है। अच्छा, हमें ये पता है कि भाई उसने जो पहले अच्छा, आइस के साथ हो क्या रहा है, आइस के साथ दो काम हो रहे हैं। पहले तो उसने -15 से आइस ने स्टार्ट किया, वो गया 0 पे, सही है, 0 डिग्री आइस पे, सही है। फिर 0 डिग्री आइस से कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री वाटर पे, सही है, वाटर पे। फिर 0 डिग्री वाटर से वो आगे मूव हुआ एंड लेट्स से एक टी टेम्परेचर पे पहुंच गया, टी टेम्परेचर ऑफ वाटर पे, सही है। ये यहां तक हो गया, सही। एंड ये जो है ना, द टेम्परेचर इंक्रीज 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 टू दिस वैल्यू, राइट, दिस वैल्यू ऑफ टी, सही हो गया। एंड ओ भाई साहब, और वाटर के साथ क्या होगा? वाटर के साथ ये होगा कि वाटर वो खड़ा हुआ है 28 डिग्री पे, 28 डिग्री पे, सही। एंड इट हैज टू लूज हीट एंड इट विल एंड अप एट लेट्स से टी टेम्परेचर, सही हो गया। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वाले पार्ट में ये सारा काम कर लिया था, सही है। 100 डिग्री वाटर तक हम आ गए थे, विच इज 8700, सही है। प्लस सिर्फ इसका जो वाटर का टेम्परेचर राइज हो रहा है टी तक, हमने वो कंसिडर करना है, यानी वो जो आइस है जो कि वाटर बना है, उसकी हम बात कर रहे हैं, सही है। सो 24 ग्राम है, 24 एक्सपोनेंट -3, सही है, ये वाटर जो कि आइस सा वाटर बना है, सही। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर वाली ले लोगे, आई थिंक इन्होंने ऊपर मेंशन की हुई है, हाँ जी, सही है। एंड जो टेम्परेचर है आपको पता है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड यू आर एंडिंग अप एट सम टेम्परेचर टी, सही है। सो T-0, सो आई एम गेटिंग टी, ओके, एंड इज इक्वल्स टू, सही है, सिंस द वाटर लाइक 200 ग्राम वाला वाटर इज लूजिंग हीट, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, MC∆T मैंने लगाया, सही है, और M के अंदर मेरे पास आ जाएगा 200 ग्राम एक्सपोनेंट -3, सही, 200 ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिमेन्स द सेम क्योंकि वाटर एक ही चीज है, राइट? सो 420, 4200, एंड उसके अंदर हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, सिंस वी आर लूजिंग हीट, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सही है, सॉरी, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, सही है, 28 -T, ओके, सही हो गया। ये इक्वेशन भाई समझ में आई है? आगे मैथ्स का सारा काम है, ये इक्वेशन मुझे बताओ समझ में आई है? बच्चों हाँ ना बोलो प्लीज, ये इक्वेशन समझ में आई है? यस, आ गई बच्चों को, आ गई है। Sir, can you explain after you wrote ice gain heat equal to water lose heat? ओके, देखो, अरे यार, एक सेकंड देना। अच्छा देखो, सीन ये कि हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो है, हमारे पास जो बीकर था, सही है, उस बीकर के अंदर हमने डाल दिया कुछ, बीकर के अंदर हमने डाला कुछ ना कुछ आइस, सही है, और उसमें अंदर उसके अंदर पहले से मौजूद था पानी, सही है। ये आ गया हमारा बीकर, सही है, बीकर के अंदर हमने डाल दिया भाई आइस, सही है। इतना आइस काफ़ी है यार, ये लो, बस ये ज़्यादा हो गए, सही, ये हमारे पास आइस आ गया, इसके अंदर कुछ ना कुछ पानी है, सही है। तो अब जो है पानी पहले से मौजूद है इसके अंदर, सही है, लाइक लेट्स से दिस इज द वाटर, सही। तो जो हीट ट्रांसफर है,
अच्छा, बाहर से सराउंडिंग से कुछ भी नहीं आ रहा, राइट? नथिंग इज एंटर्ड इन द सिस्टम, नथिंग लीविंग दिस, नथिंग लीविंग द सिस्टम, सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद, अच्छा अगर समझ में आ जाएगा थम्स अप दे दिया करो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें माइक खोलोगे तुम बोलोगे तुम्हारी जान निकलेगी, हाँ ना? तो तुम थम्स अप दे दिया करो, कोई टेंशन नहीं, समझ में आ जाएगा मुझे कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, सही। अच्छा जी, खैर, गेटिंग दिस यहाँ से। ओके ब्रो, कोई मैं देखता हूँ, कैलकुलेशन भेजोगे अगर पिक्चर तो मैं बता दूंगा क्या सीन है। अच्छा देखो, भाई देखो, हीट ट्रांसफर क्या कहाँ से हो रही है? सो ice has to gain heat from water only, right? There isn't any surrounding there कि जहाँ से आपके पास हीट वो हो रही है, सही है। तो only water has to lose heat and ice has to gain heat, right? So that is why मैंने कहा कि भाई heat gain by the ice, right? वो ice जो कि water के अंदर convert हो चुका है later on, right? सही है। इट विल गेन हीट फ्रॉम द वाटर जो कि 28 डिग्री पे, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, दो दो सब्सटेंस है, एक है 24 ग्राम ऑफ आइस और एक है 200 ग्राम ऑफ वाटर, सही। कन्वर्ट तो दोनों, बन तो दोनों वाटर है, राइट? बट यू हैव टू ट्रीट दिस वाटर सेपरेटली एंड दिस वाटर सेपरेटली, राइट? दोनों को एक साथ मत कर देना वरना मसला हो जाएगा, ओके? समझ लो। सो यहां Yes. से यहां से जो है वो हीट निकल के यहाँ पे जाएगी, ओके? सो दैट्स वाई, क्लियर? अच्छा Yes, जी, sir. ओके। अली, इसमें क्या टेंशन आ रही है अली? जरा मुझे बताओ, इसकी कैलकुलेशन में क्या मसले आ रहे हैं? इसको साइड में कर लेते हैं। अच्छा जी, भाई अगर तुमने इसकी कैलकुलेशन कर ली है तो मुझे बता दो, अगर नहीं की है तो ये गंदी सी कैलकुलेशन है, सही है। इसको ज़रा हम करने की कोशिश करते हैं, सही है। अच्छा, अगर तो तुम देखना चाह रहे हो, अगर तो तुमसे हो गई है तो तुम वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो देख लो, सही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मसला होगा तो देख लो, सही है। सो 200 एक्सपोनेंट -3, सही है, इंटू 420, सही है, या 4200 इंटू 28, राइट? मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। और माइनस साइन बीच में, फिर उसके बाद यही पूरी चीज़ उठा के और हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अरे भाई, अरे भाई आ जब कॉपी पेस्ट हो गया, सो ये हमारे पास आ गया -t, सही हो गया। ये हमारे पास पूरा काम हो गया, सही। मैंने ब्रैकेट एक्सपेंड कर लिया, सही है। अब टी वालों को एक तरफ कर लेते हैं और सही है। अच्छा, अब जो है वो नेगेटिव वालों, टी वालों को एक तरफ कर लेते हैं और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सही है। सो मेरे पास आ रहा है 8700, उसके बाद प्लस नहीं माइनस, माइनस ये वाली पूरी चीज़ उठा के जो है ना वो हम यहाँ पे ले आते हैं, सही। ये पूरी चीज़ उठ के जो है ना इक्वल टू के उधर चली गई, सही है। और अच्छा, मैं थोड़ा सा खुला खुला करता हूँ ताकि गंदा गंदा नहीं हो जाए, सही है। इज इक्वल्स टू, कलर बहुत चेंज करूँ ताकि समझ में आए, सही है। इज इक्वल्स टू, सर, फरमाए ये आपने 8700 क्यों ऐड किया इसके ब्रो। साथ? वो तो पीछे से चल रहा होगा ना, तभी तो जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि देखो ना, अगर आप हीट लॉस और हीट गेन की इक्वेशन बना रहे हो, अगर तो हीट लॉस और, क्योंकि ये वाला जो देखो बीकर के अंदर पहले से पानी मौजूद था, सही है, और आपने उसके अंदर बर्फ ऐड किया, सही है। तो अब सही है। इनिशियल कंडीशन ये है कि आइस का टेम्परेचर है -15, वाटर का टेम्परेचर है 28, राइट? सो जी और ये आपसे कह रहा है कि फाइनल टेम्परेचर निकाल दो, तो फाइनल टेम्परेचर के लिए तो जरूरी है ना कि यू हैव टू कंसीडर इनिशियल टेम्परेचर, राइट? या इनिशियल कंडीशन जरूरी है ना। इफ यू डोंट कंसीडर द इनिशियल कंडीशन, सो आप अगर कहीं बीच से स्टार्ट कर दोगे तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी फिर? समझ पा रहे हो आप? मतलब हम कहते हैं ना कि नो ओके। एनर्जी एंटर इन द सिस्टम और नथिंग लीव द सिस्टम, राइट? सो जी ये जी। जो सिस्टम यस। हमने बनाया है, ये सिस्टम -15 का है और 28 का है, right? जी समझ, सो यू हैव टू कंसिडर द सिस्टम फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम टिल द एंडिंग, राइट? अगर बीच से सिस्टम कंसिडर कर लोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि जितना शुरू का आपने स्किप किया होगा वो आपने इंक्लूड ही नहीं किया होगा, तो आपके पास एनर्जी ज्यादा आने लगेगी या एनर्जी कम आने लगेगी, समझ रहे हो आप? जी। ये प्रॉब्लम होगा, ऊपर से जा रही है मुझे ऐसे लग रहा है। सॉरी सॉरी। अच्छा जी, और इसको कैसे समझा सकते हैं आपको? अच्छा जी, चलो। अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मेरे पास ये कुछ चीज़ें, सही है, और मेरे पास इसके अंदर जो है, मेरे पास लेट्स से आइस है, सही है,
और इस आइस को जो है मैंने लेट से 20 डिग्रीज पे पहुंचाना है, सही, ये भी है -15 पे, मैंने 20 डिग्रीज पे इसको पहुंचाना है, सही। और मैंने इसको लेट से हीट सप्लाई की 8700 की, सही है, कि जिससे ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, सही है। ओके। और फिर उसके बाद, अच्छा, नेगेटिव यहाँ पे -15 से 0 डिग्री में मैं यहाँ पे पहुंच गया, सही है, मतलब इतनी हीट मैंने सप्लाई की, इतनी हीट मैंने सप्लाई की, सही है। तो उससे जो है आइस एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, सही है। देन जी। आई I transfer another, let's say 5000 joules of heat, right? कि जिसने जो है 0 डिग्री वाटर को उठा के 20 डिग्री वाटर पे जो है ना पहुंचा दिया। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आइस था, ये जो आइस बीकर के अंदर था जो कि -15 पे था, इसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है -15 से उठ के 20 में जाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? 8700 प्लस 5000। +5000, वेरी गुड, हो गया, सही है। सो अब बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी हम यही कर रहे हैं कि चूंकि आपने इसको -15 से उठा के, सही है, कोई एक कॉमन टेम्परेचर पे आपने लेके आना है, राइट, सही है। तो जी। उस जी। कॉमन टेम्परेचर पे लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि हीट सारी की सारी यहीं से एब्जॉर्ब हो रही है ना, ये जो 28 डिग्री पे जो वाटर है, यहीं से सारी की सारी हीट जा रही है, सही है। तो इनिशियल जी। से लेके आपने सारी हीट को कंसिडर करना होगा, ऑल्दो हमने इनिशियल वाला पार्ट पहले उसने करवा दिया, सही है। तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि भाई ये अब इसका आगे कोई काम नहीं है, बट ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? तो इस वजह से मैंने जी। ये कंसिडर कर लिया, क्योंकि देखो ना, आप आइस था -15 पे, और वो आप लेके जा रहे हो 20, वो आप लेके जा रहे हो कोई भी एक टी टेम्परेचर पे, राइट। तो उसके लिए आपको कितनी जी। हीट रिक्वायर्ड होगी, और वो हीट आएगी कहाँ से? वो हीट यहाँ से आएगी, वाटर देगा, सही है। तो इतने इतने वाले के लिए तो हम पहले से काम कर चुके हैं, इसके लिए हम मजीद काम करना चाह रहे हैं, तो उसकी चीज़ हमने डायरेक्ट ऊपर से नीचे उतार दी, और ये वाली चीज़ बाकी चीज़ हमने इसको सॉल्व कर लिया, समझा भाई? ओके, सही है। अच्छा जी, सो ये जी। 200 हो गया। अच्छा जी, 200 एक्सपोनेंट -3, सही है। अच्छा जनाब, उसके बाद 420, और ये आ गया टी विद अ नेगेटिव साइन, एंड यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो दो नेगेटिव साइन कैसे आ सकते हैं? चलो खैर, वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। यहाँ पे हमने ले लिया 24 एक्सपोनेंट -3, सही है। एंड उसको ना मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ओहो, उसका मुंह ले गया। अच्छा, और 24 एक्सपोनेंट -3 इंटू 420, 4200, सही है, इंटू टी, राइट। भाई ये कैलकुलेशन तुम लोग को आई विश समझ में आ गई होगी, सही है। मैंने जो है ना, मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे ले आया, सही, तो प्लस से माइनस हो गया, और मैं यहीं पे, ये यहीं पे था, अपने इक्वल टू की जगह पे ही था, सही है। और 8700 यहीं पे था, सही है, और मैंने इस चीज़ को उठा के, मैं इस चीज़ को उठा के इधर ले आया हूँ, सही है। तो इस चीज़ को मैंने इक्वल टू के उधर शिफ्ट किया, तो ये ऐसा हो गया, सही है। अब जरा भाई अल्लाह के वास्ते जरा मुझे कैलकुलेशन करके दे दो। अच्छा, स्टिल तुम अगर तुम पेपर में बैठ के इसकी कैलकुलेशन करो ना, पहले एक और स्टेप कर लेना, सही है। ये तुमने किया, सही है। यहाँ से तुमने ले लिया टी कॉमन, सही, यहाँ से तुमने लिया टी कॉमन, बाकी जो चीज़ बचेगी नीचे डिवाइड कर दो, सही है, फिर कैलकुलेटर में डालना, सही है। तो तुम्हारे पास बच जाएगा 200 एक्सपोनेंट -3, सही है, इंटू 4200, सही है। ये आ गया तुम्हारे पास विद अ नेगेटिव साइन, एंड देन यू हैव अनदर नेगेटिव साइन, 24 एक्सपोनेंट -3 इंटू 4200, सही। अब कर लो कैलकुलेशन। अच्छा जी, बच्चे क्या बता रहे हैं? अच्छा, बच्चे ऐसा ऐसा बता रहे हैं। कंसा भी कुछ कह रही है, कंसा, ओए होए, कंसा। सोबिया, आपकी कोई इनपुट नहीं आ रहा, सोबिया क्या वजह है? सोबिया कुछ तो बोलो यार, कुछ कैलकुलेशन वैलकुलेशन कर रही हो क्या? आई एम गेट, ओ ब्रो, कम ऑन। बच्चों के आ रहे हैं, ओके, गुड गुड गुड। गुलबीना आपका गलत आ रहा है, गुलबीना। बच्चों का 15.75 या 15.8 आ रहा है, यू कैन राउंड इट ऑफ टू 16, सही है।
अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरीबा ने ये वैल्यू शायद राउंडेड ऑफ करके बताई है। सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्चुअल सर वैल्यू लोगे। नहीं, मैंने इस क्वेश्चन में ना आपने 7.2 इंटू 10 टू द पावर 3 किया था, मैंने इसमें हाँ। आई डिड 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3 बिकॉज आई थॉट वी वर सपोज टू यूज ओए। आइस की वैल्यू। यस। आपने वाटर की। हाँ हाँ हाँ। अरे यार बता दी दो। सॉरी। गुड गुड गुड। सही सही, नहीं वो सही है चलो, ये तो मेरी गलती थी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ और डिफरेंट वैल्यू आ रही होगी, मतलब इससे थोड़ी सी छोटी आ रही होगी, आपने थोड़ा सा राउंड ऑफ किया हुआ होगा, बस मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा जी चलो। भाई ये जरा अपने पास सही कर लो। सही है, यहाँ पे हमारे पास चूंकि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, आइस के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आनी चाहिए, वाटर का नहीं आनी चाहिए। ओके। तो ये मत समझना कि वो पानी बन जाएगा तो भी तो वैसे ही पानी ही रहेगा, जब आइस है तो आइस भी तो पानी ही होता है भाई, ऐसा वैसा कोई हिसाब किताब नहीं है। ओके। सो ये आइस अलग है, वाटर अलग है, सो ये स्टीम अलग है। ओके। चलो। ओके जी, आ जाओ। सही हो गया, समझ में आ गया भाई। 15.75 आ रहा है इनका मार्किंग की के अंदर, मेरे ख्याल से इनका क्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोले तो। अबे खुल जा भाई। अरे खुल जा यार। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। हाँ सही, 16 बन रहा है इनका, 16 16, हाँ जी। 8676 इनका बन रहा है यहाँ पे, सही है तो। 8676 बन रहा है, ओके, 8700, हाँ सही सही, फाइन फाइन फाइन। ओके जी, आ जाओ, ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था। सही है। ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में कर लिया था। और थोड़ा सा ना अब तुम्हें नए ज़माने की तरफ लेके चलते हैं। सही है, 2009 वहाँ पे जी रहे हैं, इतने ज़माने में तुम पैदा भी नहीं हो गए हो यार, इतने बड़े बड़े हो। हैं अबे, शर्म तो आ नहीं रही ना बोलते हुए। छुट्टी कर दें। अबे यार, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है यार, अभी तो वार्म अप वाला हिसाब किताब चल रहा है। छुट्टी करके क्या करोगी? हम्म, हम्म, अच्छा जी। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, आसान आसान से क्वेश्चन है। सही है, कुछ क्वेश्चन इसमें आसान से कुछ मुश्किल से। देखो, अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा, सही है। जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, इसके अंदर तकरीबन 31 क्वेश्चन है, सही है। 31 या 26 जितने भी हैं, सही है। देखो, अगर जो तुमने इंसान के बच्चों की तरह पढ़ना है, तो तुम ये कर लो कि नेक्स्ट डे, यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने लगी है, वो हमारी होने लगी है नेक्स्ट मंडे को होने लगी है, कल होगी, ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर हम क्वेश्चन ही करेंगे, बट नेक्स्ट मंडे तुम्हें डेडलाइन है, तुम्हें सबमिट करना होगा, सही है। तो उससे पहले पहले तुम्हें ये सारे कंप्लीट करने हैं, सही है। तो तुम जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको टोटल करो, डिवाइड कर लो डेज के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितनी तुम्हें ख्वारी करनी है, सही है। और भाई देखो, जितनी ख्वारी एक दिन में करनी है प्लीज कर लेना, सही है, वरना मसला होगा। अगर एक दिन में जितनी ख्वारी तुम नहीं करना चाह रहे हो, जितनी करनी है तुम्हें, तो भी तुम्हारा मसला होगा। बस रोजाना कर लेना, ताकि जो है ना तुम्हारा काम सही सही हो जाए। ओके। सही हो गया, तो ये कर लेना। और बेटा मुझे चाहिए, एंड मंडे के दिन मैं बता रहा हूँ जलील करूंगा, तो ये मैं बता रहा हूँ। सही है, तो सबसे सबके मुझे चाहिए कंप्लीट। ओके। और बस ये है, सही है। तो जहाँ पे भी कर रहे हो मुझे जरा भेज देना कि क्या कैसे कैसे किए हैं, सही है। भरोसा तो मुझे स्टूडेंट्स पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है, लेकिन क्वेश्चंस के मामले में जो है ना, मुझे पता है कि हमने अपने टीचर्स को जितनी टोपियाँ दी है ना, तो हमारे साथ भी जो आवाम बैठी हुई है, वल्लाह की वैसी ही आवाम बैठी हुई है। तो इसीलिए मुझे कोई भरोसा नहीं। सही हो गया, तो आ जाओ, आगे चलते हैं। अच्छा जी, दो क्वेश्चन बस और करते हैं, सही हो गया ना, दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं, सही, दो क्वेश्चन और करते हैं। तकरीबन 6 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, कल तुम लोग से 5 6 क्वेश्चन और करवा लेंगे, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, सही है। अच्छा जी चलो। अच्छा, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। मैंने इसका रट्टा भी लगाया हुआ है, सही है। ये कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे, फिर मसला होगा। अच्छा जी, आ जाओ। पहले पार्ट में तुमसे डेफिनेशन कह रहा है, डिफाइन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अच्छा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ना, तो फ्यूजन है ना तो वेपराइजेशन है, सो यू हैव टू कीप इट जनरल। ओके। तुमने कहना होगा कि भाई इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट और रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। बी वेरी केयरफुल। अगर उसने स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन कुछ भी नहीं कहा, देन यू हैव टू कीप द डेफिनेशन सिंपल। मैं बता रहा हूँ, देखो ए लेवल्स के अंदर जो है ना, अगर तुम सिर्फ डेफिनेशन रट्टे मार के चले जाओ, तुम्हारा ई बन जाएगा, सही है। और अगर तुम वही डेफिनेशन बर्बाद करके आओगे, तुम्हारा ए बी बन जाएगा। ओके, तो ये याद रखना, बी वेरी केयरफुल। ए लेवल्स के अंदर डेफिनेशन 3 मार्क की भी आती है। ओके। डेफिनेशन 2 या 3 मार्क की आएगी। अब ए लेवल्स की, ओ ए एस की तरह 1 मार्क की कोई डेफिनेशन नहीं होगी। ओके। 2 या 3 मार्क की डेफिनेशन होगी, सो बी वेरी केयरफुल। सही है कि डेफिनेशन रट्टे लगा के जाना तरीके से, राइट। और जब ईयरली पास पेपर करो या जब टॉपिकल भी करो, तो भी उसको जो है ना डेफिनेशन को बार बार लिख लेना। ओके। जो है ना, बिल्कुल बेकार चीज समझ के इग्नोर मत कर देना। ओके।
यार आ जाओ। सो तुमसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर इज इमर्स इन सम मेल्टिंग आइस दैट इज कंटेन्ड इन funnel as shown. Okay, okay, okay. Okay. The heater is switched on, and when the ice is melting at a constant rate, the mass m of ice is अच्छा जी, the mass m of the ice melted in 5 minutes is noted. Fine. अच्छा जी, together with the power p of the heater, the power p of the heater is then increased. A new reading of the mass of m of ice melted in 5 minutes is recorded when the mass is melting at a constant rate. Fine. तुमसे कहता है कि डाटा तुम्हें शो कर दिया है, पावर रेटिंग तुम्हें दे दी है, एंड 5 मिनट के हिसाब से तुम्हें मास भी दे दिया है, मास मेल्टेड पर सेकंड, राइट? तुमसे वो निकालने का कह रहा है तो तुम उसको निकाल लो, डिवाइड कर लो। सही है, सो 78। सही है, और पर सेकंड है तो 5 मिनट है ना, तो डिवाइड बाय 5, 5 into 60 कर लो। सही है, सो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, एंड 114 डिवाइडेड बाय 5 into 60 कर लो, वो आ जाएगा नीचे। जरा बता दो भाई कितना आता है। भाई जो बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं भाई, अल्लाह के वास्ते करते रहो कैलकुलेशन। 0.27 0.27 एंड .38 0.33, ऐसा मैंने सुना। ओके, 0.38 पॉइंट 0.38 थ्री एट ओके। पूरा पॉइंट 0.26 है पूरा। ओके, ओके, 0.26 एंड 0.38, फाइन। अच्छा जी, ओके। तुमसे हमने कंप्लीट कर लिया, ओके, डायग्राम कंप्लीट कर लिया। तुमसे कह रहे हैं कि यूज द डाटा इन द यूज द डाटा, ओके फाइन, अ वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। ओके, और 3 नंबर दे रहा है, इसका मतलब है गंदा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत बदतमीजी कराएगा तुमसे। सही है, और द हीट, द रेट ऑफ द रेट एच ऑफ द थर्मल एनर्जी गेन्ड बाय द आइस फ्रॉम द सराउंडिंग। सही हो गया भाई, देख लेते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर क्या क्या कुछ कर सकते हैं, जरा आ जाओ करते हैं। अच्छा, अच्छा देखो ना, एक चीज याद रखना, इस तरह के ना क्वेश्चन तुम्हें बड़े बड़े ज्यादा मिलेंगे, राइट? कि जिसके अंदर ना दो तुम्हें वैल्यूज दी हुई होंगी, तो तुम याद रखना कि उसके अंदर जो है ना, तुम्हें हमेशा साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के तुम्हें कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना होगा। सही है, बट लेट्स सी कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है। सही है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें निकालनी है, फाइन। अच्छा, इन्होंने हमें जो है ना इन्होंने हमें कहा भाई कि भाई मेल्टिंग आइस है, मेल्टिंग आइस का मतलब हो गया कि आइस एट 0 डिग्री है। सही है, आइस एट 0 डिग्री है, फाइन। और जब वो मेल्ट अवे हो रहा है तो भी वो 0 डिग्री है, इसका मतलब है कोई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, सिर्फ एम एल का ही तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना है, इसके अलावा एम सी डेल्टा टी तुम्हें नहीं लगाना है। ओके, अच्छा जी, ये एक बात तो हमें समझ में आ रही है। अच्छा जी, इसके अलावा क्वेश्चन से हमें और क्या चीज़ पता चल रही है, और फिलहाल ऐसे कोई चीज़ नहीं पता चल रही है। सही है, सो हमें अब ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो अच्छा, इस स्टिल हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस, राइट? या पावर इनपुट या पावर गेन इज इक्वल्स टू पावर लॉस, राइट? सो पावर गेन कौन कर रहा है? पावर गेन, सही है, और वो गेन कौन कर रहा है? बाय आइस, बाय आइस। सही, इज इक्वल्स टू पावर लॉस कौन कर रहा है? अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, पावर फ्रॉम द हीटर, फ्रॉम द हीटर, सही है, प्लस जो सराउंडिंग के अंदर पावर है वो, अच्छा जी, वो सराउंडिंग के अंदर जो पावर होगी आपने वो कंसिडर करनी है। सही है, सो लेट्स से, यानी मैं हमने हमने कल एक एक्सपेरिमेंट किया था, सही, कि जिसके अंदर हमने सराउंडिंग की पावर को इन्वॉल्व किया, तो मैं तुम्हें बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी। सही है, अगर तुम्हें याद हो कि हमने जो है ना वो यहाँ पे ये वाली क्लास के अंदर ये चीज़ हम देख रहे थे। सही है, ये वाली चीज़ हम देख रहे थे कि हमारे पास आइस है, और फिर उसके बाद हमने एल कंसिडर किया था, पावर लॉस या सराउंडिंग के अंदर। सही है, तो ये सब चीज़ें हम देख रहे थे, मैंने आपको बताया था। सही, सो अब यहाँ पे जो है हमारे पास पावर गेन बाय आइस। सही है, वो एक चीज हो गई। अच्छा, पावर गेन बाय आइस से सिर्फ क्या चीज हो पा रही है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, बी वेरी केयरफुल, ओनली स्टेट चेंज occurring, और कुछ भी नहीं हो रहा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम एल। सही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास हो रहा है अच्छा जी, पावर, अच्छा पावर को तो एनर्जी भी कह सकते हो या पावर भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पावर फ्रॉम सराउंडिंग।
सही हो गया। सो ये मेरे पास आ गई है। अच्छा, अब मेरे पास जो पावर फ्रॉम द हीटर है वो मेरे पास ये आ गई है, और प्लस पावर फ्रॉम द सराउंडिंग वो मेरे पास, लेट्स से मैं एल ले लेता हूँ। सही है। अच्छा जी। अच्छा, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भैया, पावर। अच्छा, जब पावर है तो हमें इस चीज को भी पावर की फॉर्म में रखना है। तुम्हें पता है कि Q इक्वल्स टू एम एल जो होता है ये एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला नहीं है। और एक इक्वेशन के अंदर तुम एनर्जी और पावर साथ नहीं ले सकते हो। सही है। सो अगर मैं यहाँ पे भी डिवाइड बाई टी कर दूं और यहाँ पे भी डिवाइड बाई टी कर दूं, तो तुम्हें पता है ये चीज़ पावर बन जाएगी, क्योंकि क्यू एनर्जी है और एम एल ओवर टी ये पावर बन जाएगा। सही है। सो आई हैव टू राइट दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई टी, ताकि ये पावर बन जाए। राइट। अच्छा, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम एम डिवाइडेड बाई टी निकाल चुके हो ऊपर। राइट, एम डिवाइड बाई टी दोनों सिनेरियो के लिए तुम निकाल चुके हो। सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है, मैं एक चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सही। तो खैर, हम अब हमारे पास, अगर जो तुम्हें इक्वेशन समझ में आ गई है तो पहले मुझे बताओ, इक्वेशन समझ में आ गई है कि इक्वेशन कैसे सेटअप हुई है? नहीं सर, एक बार और समझाएंगे आप? ओके ओके। देखो देखो, इक्वेशन में के अंदर हमने ये किया कि ये जो आइस है, सही है, ये आइस जो है वो दो जगह से हीट गेन कर रहा है। सही है। ये आइस जी जो है ये जी। दो जगह से हीट गेन कर रहा है। सही, एक हीट फ्रॉम द हीटर, सही है, और एक हीट जी। फ्रॉम द सराउंडिंग। सही है। ओके। तो अगर तो हमारे पास जो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई गेन शुड बी इक्वल टू लॉस, राइट। सिंपल हमारा फिजिक्स का रूल होता है। सही है। कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो कंजर्व रहती है, एनर्जी कैन neither बी डिस्ट्रॉयड नोर क्रिएटेड, राइट, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। सही है। तो वो गेन से लॉस होगी, लॉस से गेन होगी, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, राइट। सेट हो गया। यस। अच्छा जी, एनर्जी जी। गेन कौन कर रहा है? वो वाटर गेन कर रहा है। सही है। ये सॉरी, आइस गेन कर रहा है। सही है। आइस एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी लॉस कौन कर रहा है? वो तुम्हारे पास जो है पावर, सॉरी, हीटर, हीटर से एनर्जी लॉस हो रही है, या एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है, तुम ऐसा कह सकते हो, ये वो लॉस कर रहा है। सही, जी। हीटर और प्लस सराउंडिंग। सही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सराउंडिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो इसका मतलब है वी हैव टू कंसिडर द सराउंडिंग। ओके, क्लियर हो गया। यानी सराउंडिंग यस। और हीटर से जो एनर्जी निकल के आएगी वो आइस ने एब्जॉर्ब करनी है। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस, समझ आ रहा है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पावर की टर्म में पूछा हुआ है, तो हमें एनर्जी की बजाय इसको पावर की टर्म में सोचना होगा। सही है। तो हमने इसको ले लिया पावर, इसको भी ले लिया पावर। सही है। पावर फ्रॉम द हीटर एंड पावर फ्रॉम द सराउंडिंग। एंड जो हीट गेन हो रही है पावर की टर्म में, इसको भी ले लो। सही है। और चूंकि ये आइस है, इट इज जस्ट मेल्टिंग, तो जस्ट मेल्टिंग का मतलब है कि सिर्फ एम एल, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर एम सी डेल्टा टी होता है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर वहां पे राइज हो रहा होता है, राइट। यहाँ पे एम एल है, विच मीन्स कि टेम्परेचर, द स्टेट इज ओनली चेंजिंग, राइट। तो तुम्हारे पास आ जाएगा एम एल। एंड चूंकि ये एनर्जी का फॉर्मूला है और हमें इसको पावर बनाना है, तो पावर के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई टी दोनों तरफ कर देंगे, राइट। क्योंकि आपको पता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। समझ रहे हो मैम भाई? ये वाली बात समझ में आई भाई यूसुफ? तो ये टाइम वाली चीज सर कहाँ से आ गई? एक सेकंड दोबारा बोलो प्लीज। ये टाइम का क्या? ये टाइम कहाँ से आ गया यहाँ पे? ओके, बताता हूँ। और ईशा, आप क्या बोल रही हो? सर मैं कह रही थी कि मेरी एक और क्लास होने वाली है तो मैं जाऊँ। चले जाए यार, खत्म ही होने वाली है हमारी यार। वैसे अगर अच्छा फौरन ठीक है। शुरू हो चुकी है देन फाइन, बस हमारी एक एक दो पार्ट करने हैं, बस उसके बाद एंड करेंगे, मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं करा रहा। सही है। अगर शुरू हो जाए सब चले जाना, एक्चुअली कोई सर मसला नहीं। मेरी ही क्लास है तो मुझे बस आज के लिए जाना हाँ पड़ेगा। हाँ, सही है, अगर अगर शुरू हो जाए तो चले जाना, नो प्रॉब्लम। ओके। सही। अच्छा जी, देखो, क्या बोलते हैं यूसुफ, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, राइट। एंड एनर्जी ये क्यूब से हम रेफर जी। करें। सही है। सो अगर मैं पावर टाइम्स टाइम कहूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एनर्जी, राइट। और मैं यस। इस ई की जगह पे ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो पावर टाइम्स टाइम इज इक्वल टू एम एल, राइट। और पावर इज इक्वल टू एम एल ओवर टी, राइट। समझ में आ गया? यस जी, समझ आ रहा परफेक्ट। है। सही है। अच्छा जी, अब यही चीज हमने यहाँ पे रख दी है। सही है। अभी इक्वेशन सेटअप समझ में आ गया? कोई मसला किसी को? यस। नहीं। परफेक्ट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास होगी एक इक्वेशन। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें एल नहीं पता। ओके, हमें एल नहीं पता, सो वी हैव टू कंसिडर टू इक्वेशन, और हम उसमें से ना एल को कट आउट कर लेंगे। सो ये एक इक्वेशन हो गई, यही दूसरी इक्वेशन भी कर लेते हैं, एम एल ओवर टी इज इक्वल टू, ये हम वन वन कर लेते हैं, वन, और इसको हम टू टू कर लेते हैं, पी टू और एल टू। सही है। और ये हमारे पास हो गई। सही। सिंस वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन द सेम एनवायरमेंट, तो जो हीट लॉस या हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग होगा ये एल सेम होने वाला है, राइट। सो वी कैन इजीली कैंसिल द एल आउट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। समझ लो, साइमल्टेनियस इक्वेशन मैथ्स में बचपन में पढ़ी होगी ओ लेवल्स के अंदर। अगर थोड़ी सी याद है तुम्हें तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर थोड़ी सी भी नहीं याद जी है तो जी। फिर ये तुम्हारा।
खैर, तो उसके अंदर हम तुम्हें पता है कि तुम दो काम कर सकते थे, एलिमिनेशन कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। यू कैन मेक L1 एंड L2 सब्जेक्ट इन बोथ द इक्वेशन, L1 शुड बी इक्वल टू L2, राइट, क्योंकि सराउंडिंग सेम है। सही है, एंड यू कैन जस्ट कट देम आउट। सही, मैं जो है ना नेगेटिव साइन सिर्फ लगा रहा हूँ, तो उससे भी मैं कट आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें कट आउट हो जाएंगी। सही, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आती, यू कैन जस्ट मेक L1 एंड L2 सब्जेक्ट दोनों इक्वेशन के अंदर सेपरेटली, एंड यू कैन इक्वेट देम, राइट। खैर, अच्छा जी, आ जाओ करते हैं। तो अब हमारे पास M/T पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या आ रहा है, 0.26। ओके, 0.26 M/T आ रहा है। सही है, और L जो है वो मुझे निकालना है। सही है, अच्छा जी, माइनस साइन के साथ ये वाली चीज आ जाएगी। सही है, सो 0.38 एंड L, सही, L सेम रहेगा क्योंकि एक ही चीज है। सही, इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2, राइट। सही हो गया भाई, क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? बस जी आखिरी पार्ट है, बता दो। ओके, जी। ओके, चलो। P1 मेरे पास है 70, P2 है मेरे पास 110। सही है, तो मैं उसकी जगह पे रख दूँ 70 और 110। सही, अच्छा जी, सॉल्व कर लो। ये बन जाएगा 0.12 नेगेटिव साइन के साथ, और ये मेरे पास बन जाएगा 70, 110 40। सही है, एल मेरे पास हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 0.12, हाउ मच? 333.33। ओके, 330 ले लेते। भाई, क्या ये बात समझ में आई जी है? अच्छा जी, Sir, can you go up 1 second? जी सर। क्या क्या क्या, So दोबारा should बोलो I leave प्लीज। right now because मुझे कुछ काम है? Can I leave now? नहीं यूसुफ, आपकी आवाज़ नहीं समझ में आ रही मुझे। So can I leave right now? यार ये तो 1 सेकंड दे दो, अजान हो रही है। अच्छा जी, यार इसका आंसर बता दो प्लीज, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा जरा ये समझ लो प्लीज, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। सही है, सही हो गया, परफेक्ट है। देखो तुम्हारे पास क्या सीन था, तुम्हें जो है ना जस्ट हीट लॉस, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग निकालनी थी। तुमने जो भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाई हुई थी, उनमें से कोई भी एक यूज करके, एंड यू कैन जस्ट पुट इन द वैल्यू एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इसमें आई विश की कोई मसला नहीं होना चाहिए। रुबायत, आप पिछले वाले पार्ट में कुछ पूछ रहे थे, कैन यू प्लीज आस्क अगेन? Yeah, can you go up 1 second? वेयर? Up. आप, ओके, The calculations you did for ML/T. M/T, दिस वन? Yeah. हम्म, No, no, okay, can you go down? यस, It's from this equation you were explaining how you got ML/T. M from M/T over here, Yeah. you don't get that?
यस, इसमें Okay, no, प्रॉब्लम I was just saying, no, I understood. क्लियर है, क्या करूँ? मुझे क्यों कंफ्यूज करा भाई? Yeah, clear, clear. क्लियर क्लियर क्लियर, ओके फाइन। चलो, बस अब क्लास ही एंड करते हैं यहाँ पे, सही है। अबे हमारा टेंशन नहीं लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी यार, टेंशन नहीं लो तुम लोग, सही है। मुश्किल थोड़े क्वेश्चन है ये लेवल्स के अंदर, तुम आ गए हो, डोंट वरी। थोड़े बहुत क्वेश्चन मुश्किल आएंगे भाई, मैं हूं ना यार, मैं करेंगे ना, हम साथ मिलकर करेंगे ना, मैं इसलिए इसमें टाइम लगा रहा हूँ ना ज़्यादा। एक क्वेश्चन, एक एक पूरी क्लास मैंने तुम्हें साथ बिठा के की है, अब एक क्वेश्चन तुम साथ करोगे बैठ के, सही है। फिर कल तुम्हारे साथ बैठ के करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें दूंगा क्वेश्चन, नहीं होंगे तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट वीक के अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे साथ मिलकर, डोंट वरी, ओके। मैं कहीं नहीं भाग रहा तुम्हें छोड़ के, सो इससे टेंशन नहीं लो। देखो कुछ चीज़ें मुश्किल आएंगी, बट डोंट से कि मैं कर नहीं सकता, ओके। आप A2 के अंदर हो, इसका मतलब है आप कर सकते हो, राइट। A2 के अंदर आ ही इस वजह से कहो कि आप AS वाली चीज़ें और सारी चीज़ें करते हुए आ रहे हो, राइट। सो इसलिए डोंट वरी। ऑल दो क्वेश्चन थोड़ी मुश्किल है, मैथ्स थोड़ी अजीब सी है, बट डोंट वरी। तो कुछ मैं सीखूंगा तुमसे, कुछ तुम्हें सिखा दूंगा, सही है, तो इसलिए हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा अपना, सही हो गया। सो डोंट वरी। चलो बस करते हैं, चलें। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।